अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक बार फिर बहुत मज़ेदार सी यमी क्रिस्पी खस्ता करारी नान खताई के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट नान खताई आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो फटाफट से आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। तो जी सबसे पहले हम अपना अवन रख देंगे प्री हीट के लिए। तो जी यहाँ हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम पर अपना फ्लेम रखना है, ठीक है। और आपने 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसी तरह स्टैंड रखना है अंदर। और ऊपर हमारी ट्रे आ जाएगी जिसमें हमारी नान खताई होंगी। ठीक हो गया। इसको हमने फॉइल से पैक कर लिया, कपड़े से कर लें, पेपर से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हम अपना सामान रेडी करने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 कप घी, ठीक है। इसमें चली जाएगी हमारी पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर 2 कप, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट सेम है, 2-2 कप है। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह विस्क। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और फ्लफ़ी सा जब हमारा ये टेक्सचर हो जाएगा ना, बहुत अच्छा थोड़ा फोमी टाइप का, तो आपने जब तक इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है इससे बीटर से, और ये बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाएगा तो आपने इसको साइड पे कर देना है, ठीक है। अब इसको हम विस्क करेंगे साइड से। हमारा जितना भी ये सारा शुगर पाउडर लगा है इसको सबको साफ़ करके हम एक साथ हम अच्छे से विस्क करेंगे। और बीटर से हमने इसको बीट करके इसको मज़ीद खूबसूरत फ्लफ़ी सा बना लेना है, ठीक है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी एंड में। हमने देखें इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करके ये इतना इसका टेक्सचर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने इसको करके साइड पे कर देना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मैदा ले लिया है हमने। मैदा भी हमारा सेम 2 कप है। इसको अच्छे से हम छान लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बेकिंग का कोई भी काम करते हैं तो सारा सामान जो है हम हैंड टू हैंड छान कर अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हमारी अच्छी बेकिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर बेसन हमारा आधा कप चला गया है, इसे भी अच्छे से छान के हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सूजी हमारी चली जाएगी 4 टेबल स्पून। जो हमारे खाने वाले चमचे होते हैं, 4 चमचे वो बड़े बड़े हमने इसमें सूजी डाल दी है। और 4 टीस्पून जो छोटे बच्चों वाला खाना वाला चमचा होता है ना, टीस्पून, वो हमारा बेकिंग पाउडर गया है। 1 टीस्पून हमारी इलायची पाउडर गया है। 3 टेबल स्पून हमारा मिल्क पाउडर गया है और 3 टेबल स्पून हमने कोकोनट पाउडर डाला है, ठीक है। अमूमन नान खताई की रेसिपीज़ में मिल्क पाउडर और कोकोनट जो होता है हमारा पिसा हुआ खोपरा वो नहीं जाता, लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट देने के लिए हमने अपना इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की वजह से इतना कमाल का फ्लेवर था, इतना मज़ेदार सा जो एक मुंह में एक घुल जाने वाला फ्लेवर आ रहा था ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नारियल का टेस्ट था नान खताई में, एक डिफरेंट ट्विस्ट था। और जो मिल्क पाउडर का एक जो अपना फ्लेवर होता है ना दूध का, क्योंकि नान खताई में दूध नहीं डलता, और जब आप मिल्क पाउडर उसमें ऐड करते हैं तो एक दूध का जो एक मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त एक उसका फ्लेवर था, ठीक है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने एक साथ मिक्स करने के बाद इस तरह आपने बस इसको जोड़ना है। इसकी जो डो बनेगी वो बस आपने इस तरह से इसको जोड़ना है। और ये आप एक दफ़ा जब अच्छी तरीके से, क्योंकि घी की वजह से जो है ये ऐसे फॉर्म में खुद ब खुद ही आ जाएगी अच्छे से इसको मिक्स करते करते, ठीक है। आप जब एक वो बना कर देखेंगे कि लड्डू टाइप का आपका बन रहा है तो बस समझे आपकी डो रेडी है। तो बस यहाँ हमें 2 फ्लेवर में बनानी है, बादाम और पिस्ता फ्लेवर में, तो हमने यहाँ पर दोनों को आधा आधा कर लिया, ठीक है। अगर आप एक फ्लेवर में बनाना चाहते हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो आप हाफ़ कर लें, ठीक है। आधा कर लेंगे तो आपका एक फ्लेवर बन जाएगा, या फिर आप एक ही फ्लेवर में ज़्यादा से बनाना चाहते हैं तो आपकी यही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी होंगे, ठीक है। हाफ़ करने के बाद हमने इसमें ग्रीन फूड कलर जो कि डिज़ोल्व करके पानी में घोल के हमने इसमें ऐड किया है। तो आप थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स डाल के आप बस इसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, इसको जितना आप हाथों से मिक्स करेंगे ना तो हाथों की जो हमारी गर्मी होती है ना उससे जो है ना ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है घी।
ठीक है, उससे हमारी डो जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो पतली होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी नान खताई बनना जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह लकड़ी के जो ये डोई होती है, लकड़ी का जो चमचा होता है उससे आप चला लें, या किसी भी चमचे से आप इसको मिक्स करेंगे तो देखें इसकी फॉर्म कितनी चेंज हो गई है। ठीक है, ये एकदम से पिघलना शुरू हो गया था हाथों में, और अब जब हमने इसको इससे लकड़ी के चमचे से जब इसको मिक्स करना शुरू किया तो ये फिर से हमारा ड्राई होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे आप मिक्स करें। आपका जो दूसरा वाला पार्ट है हमने इस टाइम पे इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो भी गर्मी से जो है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है तो वो मेल्ट ना होने लगे। ठीक है, हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो वो बेहतरीन सेट हो गया था। अब जब कलर मिक्स हो गया है इसमें तो हमने यहाँ पर डाल दिए अपने पिस्ते जो कि मोटे मोटे कुटे हुए थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको बस एक साथ और मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से कि आपकी एक डो टाइप की फिर से बन के रेडी हो जाए, और फिर आपने इसकी नान खताइयाँ बनाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बस इसकी डो रेडी हो गई तो हम इसको कर देंगे साइड पे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम बादाम वाली की तरफ। तो इसको हमने ले लिया और इसमें भी हमने बादाम मोटे मोटे कुटे हुए उसको भी डाल दिया, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि सारे जो हमारा जितना भी मिक्सचर है उसमें अच्छी तरह सब जगह बादाम हमारे चले जाएं और हर नान खताई में अच्छे अच्छे मज़ेदार से बादाम वाले बाइट्स आएँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको भी कर देंगे साइड पे। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अंडे की जर्दी, सिर्फ जर्दी लेनी है, सफ़ेदी की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छी तरह फेंट कर हम ऊपर से पॉलिश करने के लिए साइड पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम पिस्ता वाले फ्लेवर उठा लेते हैं पहले, और इसकी हम नान खताइयाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इतनी छोटी आपने बनानी है, और इसका जो साइज़ है ये ऐसे इतना मोटा होना चाहिए। ठीक है, आपने अपने थाल में इसको लगाते जाना है बस, और नान खताई का शेप देते जाना है, बनाते जाना है और लगाते जाना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शाइनी शाइनी हमारी नान खताइयाँ रेडी होकर आती जा रही हैं। तो आपने इतने स्पेस से अपना थाल ले लें या कुछ भी ले लें। अच्छा, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा थाल है ना, ये थोड़ा सा बीच में से जो है ना थोड़ा डीप है। तो जब मेरी नान खताइयाँ बन के रेडी हुई तो ये थोड़ा जो है नीचे के साइड पे जो है वो स्लिप हो गई थी। तो आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है कि जो आपका बिल्कुल फ्लैट हो, थाल आपका कोई फ्लैट हो, ट्रे कोई ऐसी हो जो आपके बर्तन के जो पतीले के अंदर भी आ जाए बेकिंग के टाइम पे, और वो फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल सीधा। ठीक है, इससे जो है आपकी नान खताई बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। मेरी वाली जो थी वो थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, तो जो है ये सिर्फ थाल की वजह से हुआ था। आपने फिर इसको इस तरह से लगाने के बाद जो है ऊपर से अंडे की पॉलिश कर देनी है, सॉरी अंडे की जर्दी की पॉलिश कर देनी है, और ऊपर से इसके ऊपर हम पिस्ते सजा देंगे खूबसूरत बनाने के लिए इसको। ओके जी, तो यहाँ हमारी ट्रे बिल्कुल रेडी हो चुकी है अवन में जाने के लिए। यहाँ जो हमने अपना पतीला जो है प्री हीट करने के लिए पहले से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब आपने क्या करना है, आपकी जब ट्रे इसके अंदर जाएगी तो आपने मीडियम से लो फ्लेम पर, मीडियम से जो थोड़ा सा लो होता है और लो से थोड़ा सा तेज़ होता है ना, जो हमारी जो बिल्कुल हल्की से थोड़ी तेज़ आंच होती है, उस आंच पे आपने इसको रख देना 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए रख के आप इसको भूल जाएं। 20 मिनट बाद ही आपने इसका ढक्कन खोल के देखना है। आपने बीच में नहीं खोलना है कि कलर कैसा आ रहा है या पक गई है या जो भी है, आपने इसको बीच में नहीं छेड़ना है। 20 मिनट बाद भी अगर आपका कलर लाइट होता है तब जाके आप इसको जो है 5 मिनट मज़ीद दे सकते हैं, लेकिन 20 मिनट से पहले इसको नहीं खोलना। तो इधर हमने अपनी बादाम वाली भी रेडी कर ली थी इसी तरह। ठीक है, इसके ऊपर हमने अंडे की जर्दी लगा देनी है और लगा देना है अपना बादाम। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे और चली जाएगी हमारी अवन में। बिल्कुल सेम टाइमिंग है,
सेम टाइम पे आपने इसको अवन के अंदर रखना है और 20 मिनट में इसको निकाल लेना है। यहाँ बादाम हमने इसको हाफ़ करके आप बस एक ऊपर से रखा है। आप चाहें तो जैसे हमने पिस्ते लंबाई में काट के किसी भी तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसकी सजावट किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। बस अब ये रेडी है हमारी ट्रे अंदर जाने के लिए अवन में। तो ये भी 15 मिनट से 20 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे और इसके बाद इसका लुक देखते हैं कि कैसा आता है। तो देखिए 20 मिनट बाद हमारी कितनी खूबसूरत सी नान खताई रेडी हो चुकी है। तो इसको कर लेंगे हम साइड पे। अच्छा, जब हम बेकिंग के बाद इसमें से निकालते हैं ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रही होती है, नरम हो रही होती है। तो इसको हम इस कवर करके जो है ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, एक तो ये रूम टेम्परेचर पर आ जाती है और कवर करने से ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बड़ी खूबसूरत सा कलर आ जाता है। ये देखें, इसका कलर जैसे ब्राउन ब्राउन सा हो गया, ऐसा अच्छा खूबसूरत कलर आ जाता है। अब जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको इस तरह से निकाल के एक स्ट्रेनर में रख देना है। ठीक है, छन्नी जो होती है ना हमारी, उस तरह का जो भी आपके पास हो छन्नी, जिसके ज़रिए नीचे से इसकी हवा जा सके। हवा लग के ही जो है ना ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है और एक बिस्किट वाला जो लुक आता है ना, इस टाइम पे ये बहुत सॉफ्ट सी हो रही होती है। तो एक बिस्किट वाला जो लुक आता है ना, जो कड़क हो जाती है नान खताई, जो एक खस्ता बनती है, वो हवा लगने से होती है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये आपके तकरीबन आधा घंटा लेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो देखें, यहाँ पर हमारी बादाम और पिस्ता फ्लेवर दोनों रेडी हो चुकी हैं और कितने खूबसूरत सा हमारा इसका कलर आया है, बादाम वाला भी और पिस्ता वाला भी। तो बस इसे करते हैं हम सर्व और सजा सजू के आप लोगों के सामने खूबसूरत सा पेश करते हैं। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है और ये खाने में इतनी कमाल की थी। उसी वक्त हमने टेस्ट किया था, इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था कि मैं कह रही थी कि अम्मी क्या बना दिया आपने, कसम से इतनी ज़बरदस्त मैंने नान खताई आज तक नहीं खाई। लिटरली मैंने बहुत नान खताइयाँ खाई हैं, बाज़ार की खाई हैं, बाहर की खाई हैं। मैंने वो जो एक मशहूर खलीफा की नान खताई है मैंने वो भी खाई है, लेकिन जो कल ये अम्मी ने बना दी ना नान खताई, कसम से सबको पीछे छोड़ दिया है। सबका टेस्ट, सबका फ्लेवर अपनी जगह है, लेकिन दिस इज़ सुपर डुपर हिट नान खताई। जाके ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट मस्ट ही मस्ट है। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।